वेलकम बैक। अब हमने देखना है कि हम अपने डाटा को जो है डिलीट किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक और काम कर लेता हूँ। मैं देख रहा था कि हमारे जो है ना ये बटन्स ये वाले इनके अंदर ना स्पेसिंग नहीं है, और जो स्पेसिंग होनी चाहिए। मैं यहाँ पर से अपनी इसी फाइल में आता हूँ और अपने इस लूप के अंदर एक क्लास है बूटस्ट्रैप की ME1, ये लगा लेता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए, स्पेसिंग आ गया, ठीक है। और मैं दूसरे सारे टैब्स को क्लोज कर लेता हूँ। अब मेरे पास तीन कंट्रोलर्स को दो चीज़ें खुली हैं, ठीक है। एक चीज़ मुझे और चाहिए यहाँ पर, मैं वो web.php ले आता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे डाटा को मैं डिलीट करना सीखूँ। बहुत सारे तरीके हैं। एक नॉर्मल तरीका है जिससे मैं डाटा को डिलीट करूंगा। मैं यहाँ पर दिस वन गेट भी लगा सकता हूँ, डिलीट भी लगा सकता हूँ। मैं डिलीट चाहता हूँ और यहाँ पर ये लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिर से पेजेस कंट्रोलर क्लास, ओके, एंड डिलीट के नाम का एक फंक्शन लगा देता हूँ। और ये डिलीट के नाम का जो मेरा फंक्शन है वो मेरा डिलीट डॉट डाटा डॉट डिलीट के नाम रूट का इसको मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है। अब इसी फंक्शन को हम इसमें बना लेते हैं और डिलीट पब्लिक फंक्शन डिलीट। और क्योंकि यहाँ पर हर एलिमेंट को तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा, जाहिर सी बात है। उसी को डिलीट करवाएंगे जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। तो हर एलिमेंट की एक आईडी होती है जो कि हमें डेटाबेस में मिलती है, कुछ इस तरह करके ये आईडी, ठीक है, जो कि हम जनरेट करते हैं। हम जब PHP पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मैं आईडी को इस तरह लिख के मैं रिटर्न कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पर से आईडी, ओके। रिफ्रेश किया, ये आ गया। डिलीट किया, ठीक है। खैर डिलीट के ऊपर हमने भी लिंक लगाया ही नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके एंकर, ये एंकर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। HRF के अंदर यहाँ पर दिस वन डबल रूट, फिर डबल रूट एंड डाटा डॉट डिलीट, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं डाटा दिस वन, लेट्स सी नाउ। अब किया इसको रिफ्रेश, ठीक है। ये बेसिकली ऑटो रिफ्रेश होने लग गया था, ऊपर से मैंने फिर से इसको रिफ्रेश करवा दिया। अच्छा जी, लेट्स सी यहाँ पर कहाँ पर एरर है। बिल्कुल यहाँ पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाई अपनी। मैं वापस आता हूँ और वापस आके अगेन मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ओके। लेट्स सी नाउ। डिलीट पे क्लिक किया, ये देखिए ये ID 1 मुझे मिल रही। डिलीट पे क्लिक किया, ID 2 मुझे मिल रही। डिलीट पे क्लिक किया, ID 3 मुझे मिल रही है, और ये 4 ID मिल रही है मुझे। और वो आईडी बेसिकली इस वजह से मिल रही है बिकॉज मैंने ये लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्विकली डाटा इज इक्वल टू डाटा फाइंड डाटा डिलीट रिटर्न रिडायरेक्ट बैक विथ, ठीक है, डिलीट, ओके। और यहाँ पर मैं डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर मैं फिर से एक और बना लेता हूँ यहाँ पर डिलीट के नाम से दिस वन एंड रिफ्रेश किया, ये आ गया। अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल। ये डिलीट करता हूँ, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल। ये डिलीट करता हूँ, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल। यहाँ पर हम कंफर्मेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा लेंगे बिकॉज वैसे तो लारावेल सिंपल के अंदर हम डायरेक्टली काम करेंगे ही नहीं, हम रिएक्ट के साथ काम करेंगे। लेकिन चलो, अगर हम जावास्क्रिप्ट सिंपल के साथ भी काम करते हैं तो हम यहाँ पर कंफर्मेशन लगा सकते हैं, स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट, ओके। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं।
और इस फंक्शन को मैं डिलीट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम एक आईडी पास कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पर ये रूट कॉल किया हुआ है, इसको कॉल करने के बजाय मैं यहाँ पर एक वैल्यू डाल देता हूँ, और ये वैल्यू मेरी दिस वन, दिस वन एंड आईडी। ओके, ये आ जाएगा। और यहाँ पर मैं ऑन क्लिक, हमारा जावास्क्रिप्ट जो हमने अपनी इसी 60 डेज सीरीज के अंदर पढ़ा था, ऑन क्लिक मैं यहाँ पर इसको डिलीट करवा देता हूँ। ठीक है? और इस डिलीट के अंदर मैं इसको बोल देता हूँ दिस डॉट वैल्यू है। ठीक है, ये ऑन क्लिक बेसिकली ऑन क्लिक होता है। लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर ऑन क्लिक के स्पेलिंग। ठीक है, वैसे ही जो मैं रिएक्ट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो दिस वन, लेट्स सी, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आते हैं, कंसोल में आते हैं। अच्छा जी, वगैरह के अनएक्सपेक्टेड टोकन डिलीट वाई 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 स्क्रिप्ट के अंदर दिस वन, दिस वन, अगर हम यहाँ पर डिलीट की बजाय डेल कह देते हैं, वो बेसिकली डिलीट रिजर्व वर्ड था। लेट्स सी, कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में ये आईडी को पास कर देता हूँ, नाउ लेट्स सी क्या होता है। इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, हमारा भी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, दिस वन। अच्छा जी, यहाँ पर अगेन इसके लिए दिस वन, यहाँ पर एक तो लिखा हुआ है जी स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट कंट्रोल एस। बेसिकली हम उस कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर दे रहे हैं, जिस वजह से ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और डोंट थिंक सो के इसके अलावा कोई और वजह हो सकती है। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, और इसके अलावा अगर मैं फिर इसको वायरी दे देता हूँ, फिर बाद में देखेंगे इसको कि क्या करना है। अच्छा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर मैं डिलीट की जगह डेल लिख रहा था, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर ऑन क्लिक दे देता हूँ। ठीक है, और ऑन क्लिक के ऊपर डेल का एक फंक्शन ये लगा देते हैं। वर्कर क्लिक किया, ये देखें वर्कर चल रहा है फंक्शन मेरा। वेरी गुड। अब इसी फंक्शन को मैं इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ, तो विद दिस डॉट वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू, और इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर वी के अंदर पास कर लेता हूँ। एंड इसी वैल्यू को वी के अंदर पास करने के साथ साथ ऐसे कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश किया, इसके पर डिलीट किया इसकी वैल्यू, इस पर डिलीट किया इसकी आईडी, आईडी आईडी, मैंने बेसिकली वैल्यू में आईडी पास कर ली। अब नेक्स्ट में यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की एक कंडीशन लगाऊंगा। मैं लिखूंगा जी इफ कंफर्म, और यहाँ पर लिखूंगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, और यहाँ पर लिखूंगा जी डबल इक्वल टू ट्रू, कि अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या हो। जब ये ट्रू हो तो विंडो डॉट लोकेशन, जो इसकी लोकेशन है विंडो की, वो हमारे इस रूट के ऊपर चली जाए, जो रूट है मेरा ये डिलीट वाला। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक। डिलीट वाला रूट स्लैश, मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ इस वी को, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये दिया। नाउ डिलीट इट, दिस वन, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, कंफर्म, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, कंफर्म। ठीक है, ये हमारे पास अब हमारा डाटा कंफर्मेशन की तरफ चला गया है। ठीक है, सो लेट्स सी, ये हमने डाटा को डिलीट सिंपल तरीके से भी करवा लिया है,
और कंफर्मेशन के साथ भी करवा लिया, ठीक है। मैं शेडो एलजी करता हूँ। ये देखिए मेरी शेडो भी लग जाती है, एक छोटी सी खूबसूरती बनाने के लिए थोड़ा सा सिसका आ जाता है, नथिंग एल्स। मैं यहाँ पर शेडो दिस वन, ये देखिए इसमें मैं लिखता हूँ जी, आई एम नेक्स्ट, एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड यू कैन सी कि ये मेरे पास मेरा डाटा सेव हो रहा है, और इसी तरह ये मेरा डाटा डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं सेव होने के ऊपर हमें ग्रीन जो है वो शो होता है, डिलीट होने के ऊपर हमें रेड शो होता है। सो दैट्स इट, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।